अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान है ज़िक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। यह उन्वान लाजवाल है। ज़िक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह उन्वान बेमिसाल है। यह उन्वान लाजवाब है। यह उन्वान लामिसल है। यह उन्वान लामुतनाही है। यह उन्वान समंदर है। यह उन्वान एक दरिया है। यह उन्वान एक सहरा है। यह उन्वान बड़ा वसी है, क्योंकि यहाँ जिक्र आलिम का नहीं है, यहाँ जिक्र फाजिल का नहीं है, यहाँ जिक्र मौलिफ का नहीं है, यहाँ जिक्र मुहक्किक का नहीं है, यहाँ जिक्र मुदक्किक का नहीं है, यहाँ जिक्र किसी आलिम फाजिल का नहीं है, यहाँ जिक्र किसी वली का नहीं है, कुतुब का नहीं है, अब्दाल का नहीं है, आम नबी का नहीं है। यहाँ जिक्र तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और मेरे नबी का जिक्र वो समंदर और वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। समंदर के कतरात को कोई गिन नहीं सकता, सहरा के जर्रात को कोई गिन नहीं सकता। यूं मेरे नबी की सीरत तो लाजवाल भी है, बेमिसाल भी है, लामुतनाहवी भी है। इसका इहाता कोई नहीं कर सकता। ये जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जब जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने आता है तो खतीब सोचता है, अदीब सोचता है, लिखने वाला सोचता है, बोलने वाला सोचता है, मैं नबी के जिक्र का आगाज कहां से करूं। अगर कोई आलिम होता और उसकी विलादत से गुफ्तगू का आगाज किया जाता, अगर कोई फाजिल होता तो उसकी पैदाइश से जिक्र का आगाज होता, अगर कोई वली होता उसकी विलादत से जिक्र का आगाज होता, अगर कोई कुतुब होता उसकी विलादत से जिक्र का आगाज होता, अगर कोई अब्दाल होता उसका जिक्र उसकी विलादत से होता। लेकिन यहाँ तो जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, उस नबी का है। जब बात आती है मेरे नबी की, जब बात आती है सरवरे कौनैन की, जब बात आती है साक़ी कौसर की, जब बात आती है ताजदारे मदीना की, जब बात आती है फातिह खैबर की, जब बात आती है रहमतुल लिल आलमीन की, तो खतीब सोचता है कि मैं नबी के जिक्र का आगाज कहां से करूं। क्योंकि नबी का जो जिक्र है इसका आगाज आपकी विलादत से तो नहीं होता, आपकी पैदाइश से तो नहीं होता, आपके दुनिया में आने से नहीं होता, नुज़ूले वही से नहीं होता, नबूवत मिलने से नहीं होता, मेराज से नहीं होता। नबी के जिक्र का आगाज तो मक्के से नहीं होता, मदीने से नहीं होता। बरफाना लका जिक्र, मेरे नबी का जिक्र इतना बुलंद है, मेरे नबी की शान इतनी बुलंद है, मेरे नबी का मकाम इतना बुलंद है। रब्बे कायनात ऐलान करते हैं, बरफाना लका जिक्र, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद किया है, महबूब हमने तुम्हारे मकाम को तुम्हारे लिए बुलंद किया है, महबूब हमने तेरी अजमत को तेरे लिए बुलंद किया है, महबूब हमने तेरी रिफत को तेरे लिए बुलंद किया है, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। जिसके जिक्र को रब्बे कायनात ने बुलंद की हो, मकाम को रब ने बुलंद किया हो, शान को रब ने बुलंद किया हो, तो खतीब तो सोचेगा ना कि नबी के जिक्र का वो कौन सा पहलू है जिससे बात का आगाज करूं। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, बरफाना लका जिक्र, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद किया, इतना बुलंद किया। आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, सैयारे नहीं थे, नजूम नहीं थे, कवाकिब नहीं थे, बारूद पर नहीं थे, शामुसार नहीं थे, दिन रात नहीं थे, हवा नहीं थी, फजा नहीं था, खला नहीं था, जमादात नहीं थे, नबातात नहीं थे, चरित नहीं थे, परिंद नहीं थे, कायनात नहीं थी, कायनात के जर्रात नहीं थे। जी हाँ, अकल नहीं था, शऊर नहीं था, सब्जा नहीं था, लहक नहीं थी, फूल नहीं था, खुशबू नहीं थी, कायनात में कुछ भी नहीं था। आदम के दुनिया
दुनिया में कदम रखने से 9 लाख साल कबल रब कायनात ने रूहे मोहम्मदी को पैदा करके नाम मोहम्मद रखकर नबी के जिक्र का आगाज कर दिया है। इसलिए तो कुरान ने कह दिया वरफाना लका जिक्रक, महबूब तेरा नाम मैंने उस वक्त रखा जब आसमान नहीं था। वरफाना लका जिक्रक, आपका नाम उस वक्त रखा जब जमीन नहीं थी। वरफाना लका जिक्रक, आपका नाम उस वक्त रखा जब चांद नहीं था। वरफाना लका जिक्रक, आपका नाम उस वक्त रखा जब सितारे नहीं थे। वरफाना लका जिक्रक, आपका नाम उस वक्त रखा जब फरिश्ते नहीं थे। वरफाना लका जिक्रक, आपका नाम उस वक्त रखा जब हवा नहीं थी। वरफाना लका जिक्रक, जब फजा नहीं था। वरफाना लका जिक्रक, जब अंबिया नहीं थे, उस वक्त आपका नाम हमने रखा वरफाना लका जिक्रक। महबूब आपके जिक्र को, आपकी अजमत को, आपकी शान को हमने इतना बुलंद कर दिया कि कायनात में कुछ भी नहीं था, हमने आपका नाम आसमानों में लिख दिया है। जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ऐलान करते हैं कि महबूब हमने तुम्हारा जिक्र सिर्फ तुम्हारे लिए बुलंद किया है। फरमाया तेरा ये जिक्र बुलंद होने के लिए देवबंदी का मोहताज नहीं, बरेलवी का मोहताज नहीं, अहले हदीस का मोहताज नहीं, मुकल्लिद का मोहताज नहीं, गैर मुकल्लिद का मोहताज नहीं, हनफी का मोहताज नहीं, शाफी का मोहताज नहीं, हम्बली का मोहताज नहीं। वरफाना लका जिक्रक, महबूब तेरा जिक्र तो हमने बुलंद किया है। जब हमने बुलंद किया है तेरा जिक्र, अपनी बुलंदी के लिए किसी आलिम का मोहताज नहीं, फाजिल का मोहताज नहीं, मुहक्किक का मोहताज नहीं, मुदक्किक का मोहताज नहीं, मुफस्सिर का मोहताज नहीं, आलिम का मोहताज नहीं, कारी का मोहताज नहीं, शायर का मोहताज नहीं, अदीब का मोहताज नहीं। मोहताज कैसे हो? वरफाना लका जिक्रक, आपको अजमत हमने दी है, रिफत हमने दी है, नबुव्वत हमने दी है, रिसालत हमने दी है। आपका जिक्र तो हमने बुलंद किया है। आपका जिक्र कोई करे न करे, आपका तज़किरा कोई करे न करे, आपकी अज़मत कोई बयान करे न करे, आपकी रिफत कोई बयान करे न करे, आपकी शान कोई बयान करे न करे। वरफाना लका जिक्रक, आपका जिक्र तो बुलंद है, कायनात में कुछ भी नहीं था, आपका नाम रखा गया। फिर उसके बाद वो दौर भी आया, नूरी मखलूक को रब ने पैदा किया, फिर मजलिस सजाई थी, सुनने वाले फरिश्ते थे, खिताब रब का था, उन्वान जिक्र मुस्तफा का था। सारे फरिश्तों को जमा करके रब ने यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कहकर मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया। फरिश्तों के सामने रब नबी का जिक्र फरमा रहे हैं, फिर क्यों न क्यों वरफाना लका जिक्रक। फिर दौर बदल किया, आलम अरबाह में रब कायनात ने तमाम अंबिया की अरबा को जमा किया। आदम तईसा, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर की रूह को जमा करने के बाद आलम अरबा में रब कायनात ने आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सारे अंबिया, सारे पैगंबर, सारे रसूल को जमा करके उनसे अहद लिया, नबी का जिक्र फरमाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन औ हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। रब कायनात ने सारी अंबिया की रूहों से वादा लिखा, ए मेरे नबियों की रूहों, तुम्हें नबुव्वत दूंगा, रिसालत दूंगा, मौजिज़ात दूंगा, हुस्न दूंगा, जमाल दूंगा, कमाल दूंगा, इल्म दूंगा, तक़वा दूंगा, तहारत दूंगा,
सदाकत दूंगा, अदालत दूंगा, शराफत दूंगा, अजमत दूंगा, महराज दूंगा, अहबाब दूंगा, अज़वाज दूंगा, किताबें दूंगा, मौजिज़ात दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। फिर नबी का जिक्र आया, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आएगा तुम्हारे दौर में, मेरा नबी, मेरा रसूल, आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, तुमने मदद भी करनी है, ईमान भी लाना है। कालू अकररना, सारे फरिश्तों ने इकरार करके जिक्र मोहम्मद किया है। फिर मैं क्यों न कहूं, फरफाना लका जिक्राना, लका जिक्राना, लका जिक्राना। रब्बे कायनात ने मेरे नबी का जिक्र इतना बुलंद किया, आलम में अरबाह में फरिश्तों से रब्बे कायनात वादा ले रहे हैं कि मेरे नबी आ जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। फरफाना लक जिक्रक, सिलसिला चलता रहा, नबी का जिक्र होता रहा। फिर नबी के रज़ा, मेरे अल्लाह के वो रसूल आए, वो नबी आए, अल्लाह के खलील आए, आकर खलील की दुआओं में नबी का जिक्र मिलता है। इब्राहिम खलील दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बे कायनात इनमें, इन लोगों में वो नबी, वो रसूल, वो पैगंबर भेज दे जिसको आखिरी नबी कहा जाता है, वो इनको किताब की तालीम दे, इनका तज़किया करे। इब्राहिम खलील की दुआओं में नबी का जिक्र नजर आता है। फरफाना लक जिक्रक, कुरान कहता है महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया है। अभी आप दुनिया में आए नहीं, इब्राहिम की दुआओं में आपका जिक्र हमने करवाया, सिलसिला आगे बढ़ा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अपने हवारियों के सामने खिताब करते हुए आपने नबी का जिक्र फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मेरे नबी का जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अपने हवारियों से कह रहे हैं, मैं जाने लगा हूँ मेरे बाद एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा, उसकी खुशखबरी सुना रहा हूँ, उसका नाम मोहम्मद होगा। ईसा की बशारतों में नबी का जिक्र नजर आता है। फरफाना लक जिक्रक, कुरान कहता है महबूब हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया है। इतना बुलंद किया, फिर बुख्ते नसर आता है। बुख्ते नसर बादशाह है, ख्वाब देखता है, उसके ख्वाब में मेरे नबी का जिक्र नजर आता है। सुबह जेल से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाता है, उसके सामने ताबीर रखता है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। दानियाल कहता है नबी आखिरुज़ ज़मान के आमद की आपको बताया जा रहा है, फिर क्यों न कहूं। फरफाना लक जिक्रक, महबूब तेरा जिक्र तो पुख्ते नसर के ख्वाब में भी है और तेरा जिक्र तो हजरत दानियाल की ताबीर में भी तो है। आगे चले, कुरान बयान करता है अहले किताब नबी के आने से कबल ये यहूदो नसारा मेरे जब जंग हो जाती थी, लड़ाई होती थी, अल्लाह के सामने वसीला पेश करते थे। कुरान कहता है वो वसीला मेरे नबी का पेश करते थे, इसलिए तो कुरान कहता है वरफाना लक जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया है। अरे मेरे नबी के आने से, मेरे नबी के दुनिया में आने से 750 साल कबल कौम तुब्बा का वो बादशाह, वो तुब्बा शाह यमन, यमन का वो बादशाह जब मदीने पर हमला करता है, अहले किताब किताबें लेकर तौरात और इंजील के औराक पलटते हैं, पलट कर कहते हैं बादशाह सलामत, मदीना मुनव्वरा पर आपने हमला नहीं करना, अगर हमला करोगे मदीने को कुछ नहीं होगा, तेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। शाह यमन तुब्बा कहता है बताओ तो सही इसमें बात क्या है। कहने लगा ये तौरात बता रही है, इंजील बता रही है, ज़बूर बता रही है, आसमानी किताबें बता रही हैं, आखिर जमाने में इस शहर में एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। ये उस नबी का जिक्र तौरात और इंजील में मौजूद है। नबी आए नहीं, शाह यमन के सामने मेरे नबी का जिक्र होता है, इसलिए कुरान कहता है परफाना लक जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया है। सिलसिला आगे चलता है, शाह फारिस एक ख्वाब देखता है, ख्वाब में नबी का जिक्र है, सुतेह से सब उसके ताबीर पूछता है, उस ताबीर में नबी का जिक्र आता है। अब्दुल
अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब देखता है, नबी का जिक्र होता है, ताबीर बताया जाता है, उसमें नबी का जिक्र आता है। वरफाना लका जिक्रक, रब्बे कायनात ने मेरे नबी के जिक्र इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। नबी के आने से भी नबी पहले नबी का जिक्र है। तौरात में नबी का जिक्र, इंजील में नबी का जिक्र, ज़बूर में नबी का जिक्र, जी हाँ किताबों में नबी का जिक्र, अंबिया की ज़बानों में नबी का जिक्र, अंबिया के अहदु पैमा में नबी का जिक्र। इसलिए तो कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है, हमने बुलंद किया है, तेरे लिए किया है। जी हाँ, रब्बे कायनात ने मेरे नबी की अज़मत को इतना बुलंद किया है, मकाम को इतना बुलंद किया है, रिफत को इतना बुलंद किया है, शान को इतनी ऊंची कर दी है, मकाम को इतना ऊंचा कर दिया है। बरफाना लका जिक्रक, मुझे इनकार कोई नहीं, सारे अंबिया रब्बे कायनात के भेजे हुए हैं, लेकिन कोई नबी एक इलाके का है, कोई नबी एक शहर का है, कोई नबी एक बस्ती का है, कोई नबी एक जमाने का है, कोई नबी एक इलाके का है, कोई नबी एक गांव का है, कोई नबी चंद लोगों के लिए है। लेकिन मेरे नबी की बारी आई, रब्बे कायनात ने ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, महबूब तो इलाके का नबी नहीं, शहर का नबी नहीं, बस्ती का नबी नहीं, गांव का नबी नहीं, चंद अफराद का नबी नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, मेरे हबीब मैंने तुझे कायनात के हर इंसान का नबी बनाया है। तो अरब वालों का नबी, अजम वालों का नबी, मशरिक वालों का नबी, मगरिब वालों का नबी, शमाल वालों का नबी, जुनूब वालों का नबी, तू कालों का नबी, तू गोरों का नबी, तू सफेदों का नबी, जी हाँ तू गरीबों का नबी, तू अमीरों का नबी। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, किसी को जमाने के लिए चंद अफराद के लिए नबी बनाया, लेकिन आपको हमने तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाया। इसलिए तो कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया, शान बुलंद कर दी, मकाम बुलंद कर दिया। इस कायनात में 1.25 लाख अंबिया आए, और जितने अंबिया आए हर नबी रहमत बनकर आया। आदम नबी रहमत बनकर आए, नूह नबी रहमत बनकर आए, इब्राहिम नबी रहमत बनकर आए, जनाबे शुएब रहमत बनकर आए, जनाबे यहया रहमत बनकर आए, सारे अंबिया रहमत बनकर आए। लेकिन मेरे नबी की बारी आई, कुरान ने ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब आदम अलैहिस्सलाम भी रहमत थे, नूह नजीउल्लाह भी रहमत थे, इब्राहिम खलील भी रहमत थे, मूसा कलीम भी रहमत थे, ईसा रूहुल्लाह भी रहमत थे। ये सारे रहमत बनकर आए, लेकिन किसी की रहमत इलाके के लिए, किसी की रहमत एक शहर के लिए, किसी की रहमत एक बस्ती के लिए, किसी की रहमत एक जमाने के लिए। नबी की बारी आई, ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब आपको हमने जमानों के लिए रहमत बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनाया, आसमानों के लिए, जमीनों के लिए, मशरिक वालों के लिए, मगरिब वालों के लिए, शमाल वालों के लिए, जुनूब वालों के लिए। जब मेरे नबी कायनात के लिए रहमत बनकर आए तो रब ने ऐलान फरमा दिया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरी शान को बुलंद कर दिया है। जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान कितना अजीब उन्वान है। रब फरमाते हैं मेरे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है, आपका जिक्र हमने बुलंद किया। सारे अंबिया को रब्बे कायनात ने नबुव्वत से नवाजा है, रिसालत से नवाजा है, लेकिन मेरे नबी की बारी आई तो ऐलान फरमाया मैंने 1.25 लाख अंबिया को नबुव्वत दी है। वरफाना लका जिक्रक, आपका
जिक्र बहुत बुलंद है। किसी ने कहा नबूवत सबके पास है, तो कुरान ने ऐलान कर दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। रब्बे कायनात ने सारे अंबिया को नबूवत दे दी है, मेरे नबी को खत्म नबूवत देकर ऐलान कर दिया बरफाना लक जिक्र। अज़ीज़ान मोहतरम, जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसको रब्बे कायनात ने खुद बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया है बरफाना लक जिक्र। शबे महराज तुमने नहीं देखा, सारे अंबिया को महराज कराया गया, फर्शे जमीन पे मेरे नबी की बारी आई तो महराज कराया गया अर्शे बरीम पे। इसलिए कुरान ने कह दिया बरफाना लक जिक्र, महबूब तेरा जिक्र हमने बुलंद कर दिया है। मेरे नबी का जिक्र इतना बुलंद है, जिब्रील शबे महराज मेरे नबी के दर पे आए, मेरे नबी को जगाया बरफाना लक जिक्र। मिकाईल साथ है बरफाना लक जिक्र। सवारी के लिए जन्नत से बुराक को लाया गया बरफाना लक जिक्र। नबी को बुराक पे बैठाया गया बरफाना लक जिक्र, और बुराक नबी को लेकर चल पड़े। बैतुल मक़दस में देखा 1.25 लाख अंबिया नबी का इस्तिकबाल कर रहे हैं। मैंने पूछा इस्तिकबाल क्यों है? कुरान ने बता दिया बरफाना लक जिक्र। किसी का इस्तिकबाल अवाम करे, सुलहा करे, उलमा करे, बरफाना लक जिक्र। मेरा नबी की शान, मेरे नबी की शान तो इतना बुलंद है, आला और अरबा है। नबी का इस्तिकबाल अंबिया ने किया है, इसलिए तो कुरान कहता है बरफाना लक जिक्र। महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया और बहुत बुलंद किया। जितने अंबिया आए ये इमाम बनकर आए, कोई कौम का इमाम, कोई कबीले का इमाम, कोई शहर का इमाम, कोई बस्ती का इमाम। बरफाना लक जिक्र, नबी का मकाम इतना बुलंद है, आम लोगों का इमाम नहीं, मेरे नबी तो नबियों के भी इमाम बन गए बरफाना लक जिक्र। कुरान ऐलान करता है कि महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया है, इतना बुलंद किया, अंबिया को मुक्तदी बनाया, आपको इमाम बनाया। बरफाना लक जिक्र, अंबिया पीछे थे, आप आगे थे। बरफाना लक जिक्र, अंबिया नीचे थे, आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान की तरफ जा रहे थे। बरफाना लक जिक्र, आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुला। बरफाना लक जिक्र, आपने जन्नत में अपने यार अबू बकर का घर देखा है। बरफाना लक जिक्र। फरमाया महबूब तेरा जिक्र भी बुलंद किया, अरे तेरे साथ चलने वाले अबू बकर का जिक्र भी बुलंद किया, उमर का जिक्र भी बुलंद किया। बरफाना लक जिक्र, अंबिया नीचे हैं, मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा पे है। बरफाना लक जिक्र, नबी आगे बढ़े हैं, जिब्रील रुक गए हैं, नबी चल पड़े हैं। बरफाना लक जिक्र, मेरे नबी चलते चलते सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। बरफाना लक जिक्र, मेरे नबी का जिक्र इतना बुलंद हुआ, सारी कायनात नीचे, नबी का जूता भी ऊंचा है। बरफाना लक जिक्र, कुरान कहता है मेरे हबीब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया, इतना आला किया, इतना अरफा किया। किसी ने कहा मौलाना नबी के कदम आले आला हैं, किसी ने कहा नबी का चेहरा आला है, किसी ने कहा नबी के हाथ आले हैं। मैंने कहा आराम से बैठ जा, ये तो हकीकत है। नबी के हाथ भी आला, कदम भी आला, जुल्फे भी आला, सीना भी आला। मेरे और मेरे अकाबिर का अकीदा है, जिस चीज का ताल्लुक नबी से जुड़ा बरफाना लक जिक्र भी आला है, आला है। कदमों की बात करता है, मैं तो कहता हूँ नबूवत के कदम बदर में आए तो बदर आला। बरफाना लक जिक्र,
नबी के कदम ओहद में आए तो ओहद आला बरफाना लका जिक्रक, खंदक में आए खंदक आला बरफाना लका जिक्रक, खैबर में आए खैबर आला बरफाना लका जिक्रक। अरे तूने नहीं देखा नबूवत के कदम सिद्दीक के कंधे पे आ गए, सिद्दीक सहाबा के इमाम बन गए, बरफाना लका जिक्रक। कहता है महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया और इतना बुलंद है जो भी नबी से जुड़ता चला गया वो बुलंद होता चला गया। अबू बकर नबी से जुड़ा, सिद्दीक बन गया, वरफाना लका जिक्रक। फारूक आजम नबी के दर पे आया, जी हाँ ये फारूक था, आजम बन गया, वरफाना लका जिक्रक। उस्मान नबी के दर पे आया, कामिलुल ईमान बन गया, वरफाना लका जिक्रक। अभी अली नबी के दर पे आया, शेरे खुदा बन गया, वरफाना लका जिक्रक। जी हाँ बिलाल नबी के दर पे आया, मुअज्जिन रसूल बनकर चमका, वरफाना लका जिक्रक। मुझे कहने दीजिए मुआविया नबी के दर पे आया, हादी भी बन गया, महदी भी बन गया। वो कहने लगा मौलाना ये हजरत मुआविया तो बाद में आए थे, हादी कैसे बना, महदी कैसे बना? मैंने कहा बाद में आए थे ना, तेरे बाप के घर में तो नहीं, नबी के दर पे आ गए, बरफाना लका जिक्रक। नबी भी बुलंद था, मुआविया भी बुलंद हो गया है। कहता है बरफाना लका जिक्रक। महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है, इतना बुलंद किया जो आपके साथ जुड़ा वो भी बुलंद हो गया। आपके साथ जुड़ा वो मक्का था, आपके साथ जब जुड़ा मक्का मुकर्रमा बन गया, बरफाना लका जिक्रक। यस्रिब मदीना मुनव्वरा बन गया, बरफाना लका जिक्रक। जब आपके साथ इनका ताल्लुक जुड़ता चला गया, लोग कहते थे जुहलाए अरब थे, लेकिन जब ये सहाबा आपके साथ जुड़े हैं तो कुरान ने कह दी क्या, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह सहाबा से राजी, सहाबा अल्लाह से राजी। रब्बा आप इनसे राजी क्यों हुए? जवाब मिला बरफाना लका जिक्रक। इनसे राजी क्यों न हो? ये शागिर्द मेरे नबी के हैं, ये मुरीद मेरे नबी के हैं, ये सिपाही मेरे नबी के हैं। वरफाना लका जिक्रक। हमने नबी का जिक्र भी बुलंद किया, नबी के साथ जुड़ने वालों का भी जिक्र बुलंद किया। जब सहाबा नबी के साथ जुड़े, कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका हुमुल मुफलिहून। रब्बा ये कामयाब क्यों हैं? फरमाया नबी के साथी हैं। वरफाना लका जिक्रक। ये फाइजून क्यों हैं? वरफाना लका जिक्रक। ये मुफलिहून क्यों हैं? वरफाना लका जिक्रक। ये सादिकून क्यों है? फरमाया बरफाना बरफाना बरफाना। कहा यह नबी की अजमत है, अबू बकर का ऊंचा होना नबी की अजमत है, उमर का आला होना नबी की अजमत है, क्योंकि ये शागिर्द नबी के हैं, इनको पढ़ाया नबी ने है, इनको सिखाया नबी ने है, इनको समझाया नबी ने है। ये मुरीद नबी के, ये सिपाही नबी के, ये नौकर नबी के, ये गुलाम नबी के। जब नबी के गुलाम बन गए, कुरान कहता है बरफाना लका जिक्रक। मैं तफसील में नहीं जाता, इतनी बात अर्ज करूंगा। जब सहाबा नबी से जुड़े, कुरान ने ऐलान कर दिया वकुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना। ये सारे सहाबा जन्नती हो गए। रब्बा ये जन्नती क्यों है? जवाब मिला बरफाना लका जिक्रक। कहा ये जन्नती इसलिए बने, ये नबी के साथी हैं और हमने फैसला किया है महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया है। नबी का जिक्र यूं बुलंद है, नबी के साथी भी बुलंद हैं, नबी के यार भी बुलंद हैं, नबी के शागिर्द भी बुलंद हैं। और मेरे नबी तो तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, बस बस करने लगा। वरफाना लका जिक्रक। महबूब तेरा जिक्र हमने बुलंद किया और इतना बुलंद किया, तेरा जिक्र बुलंदी के लिए किसी आलिम का मोहताज नहीं,
फाजिल का मोहताज नहीं, बल्कि जो भी आपके साथ जुड़ा आपके जिक्र से उलमा बुलंद हो गए। बरफाना लक जिक्र, आपके जिक्र से फुकहा बुलंद हो गए। बरफाना लक जिक्र, आपके जिक्र से उलमा बुलंद हो गए। बरफाना लक जिक्र। नारा लगाओ ना यार, शाही के लिए नारा तो लगाओ। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब पहुंच गए। वरफाना, जोर से। बस आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया, इतना बुलंद किया, उलमा आपके जिक्र से मोतबर हो गए, फुजला आपके जिक्र से मोतबर हो गए, खुतबा आपके जिक्र से मोतबर हो गए। आपका जिक्र इतना बुलंद है, आपकी अजमत आपकी रिफत इतनी बुलंद है कि आपके जिक्र से उलमा भी, फुजला भी, मुहद्दिसीन भी, मुफस्सिरीन भी बुलंद हो गए। अरे आपको का जिक्र मैंने इतना बुलंद किया, आपके यारों के नाम पे कटने वाला हक नवाज भी बुलंद हो गया, ईसार भी बुलंद हो गया, फारूकी भी बुलंद हो गया, आजम भी बुलंद हो गया, हैदरी भी बुलंद हो गए। 10,000 शुहदा सारे बुलंद हो गए। रब्बा ये क्यों बुलंद हो गए? जवाब मिला, वरफाना लक जिक्र।